चलिए आज हम क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग इसको ज़रूर देखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री और tan 85 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा है कि पूरक पढ़े होंगे आप लोग। पूरक कोण क्या होता है, तो अगर दो कोण मिलके 90 डिग्री होगा तो वो पूरक होता है। ठीक है, और पूरक में एक नियम भी पढ़े हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा। ठीक है, तो इसी फार्मूला का हम यूज करेंगे और इसी फार्मूला को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा क्वेश्चन है कि अब यहाँ पे देखिए tan 5 डिग्री और tan 85 डिग्री ये दोनों मिलकर 90 डिग्री हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरक कोण हो गया। ठीक है, तो और tan 25 डिग्री का 65 डिग्री ये दो कोण पूरक दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं tan 5 डिग्री और इसके बदले tan 85 डिग्री के बदले हम लिख सकते हैं cot 5 डिग्री, क्योंकि tan 90 डिग्री माइनस करेंगे 85 डिग्री तो हमारा कितना होगा, cot 5 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 90 से जब भी ये माइनस होता है तो tan cot sin cos और sec tan cot sin cos और cosec sec cot में sec में बदल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होगा कि tan cot इसका हो गया और ये हो जाएगा आपका tan 25 डिग्री और इसके tan 65 डिग्री के बदले लिख सकते हैं cot 25 डिग्री। ठीक है, और एक हमारा बच गया कितना, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए tan इंटू कॉट 1 होता है, tan इंटू कॉट ये भी 1 होगा और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, √1/√3, तो हमारा आंसर कितना होगा, 1/√3 आंसर। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा वही है, पूरक कोण से संबंधित। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन है, कॉस है, साइन है और यहाँ पे साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि 38 और 52 जोड़ने पर कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री के बदले लिख सकते हैं sin 38 डिग्री। ठीक है, माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री के बदले लिख सकते हैं cos 38 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए sin cos, यहाँ पे भी sin cos, दोनों का कोण सेम है, तो ये माइनस हो जाएगा, आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर √3। ठीक है, अब हम tan अल्फा प्लस tan बीटा को हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। अब इस tan से tan कैंसिल हो गया तो यहाँ बच गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद और क्वेश्चन में दिया है tan अल्फा इक्वल टू 1/√3, तो हम tan अल्फा के बदले लिख सकते हैं कितना, tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। tan से tan कट गया, अल्फा इक्वल टू कितना मिला, 30 डिग्री। अब हम यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा 60 डिग्री है, जिसमें से अल्फा अकेले है 30 डिग्री, तो हमारा बीटा भी कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से हमको निकालना था tan बीटा, तो tan बीटा मतलब tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आता होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट या सब्सक्राइब करके हमको ज़रूर सपोर्ट करें। ठीक है, ताकि अगर हमको अच्छा लगे, आप लोगों को अच्छा लगे, तो फिर अपना नया वीडियो आपके लिए हम बना के लाएँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, √2 इंटू साइन। अब देखिए यहाँ पे π/4 है, साइन π/4 है, पाई का मान होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री बटा 4 लिख सकते हैं, प्लस कॉस 180 डिग्री बटा 4 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे √2 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 180 में से 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, साइन 45 डिग्री, प्लस ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री। ठीक है,
अब यहाँ पे √2 साइन 45 का मान कितना होता है? साइन 45 का मान होता है 1/√2। कोस 45 का भी मान होता है 1/√2। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो दिखेगा आपको कितना 2√2। ठीक है, रूट से √2 कट गया, बच गया हमारा 2, तो आंसर हो गया √2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान है, अनुपातिक के सूत्र पे है। दिया है 10 30° बराबर 3/4। अब हम 10 का अनुपात अगर पता होगा आपको तो हम लिखते हैं P/B। ठीक है, इस तरह से समकोण त्रिभुज में P/B हो गया तो हम H निकालेंगे। H हमारा कितना होगा √P² प्लस B²। ठीक है, अब P है 3 तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, B है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ये हो जाएगा 25 का रूट, तो कितना हो जाएगा 5। हमारा H कितना निकला 5। इसलिए हमको निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा का अनुपात होता है क्या P/H। P हमारा पहले से मालूम है 3 और H निकाल दिए 5, तो आंसर हो गया 3/5। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सेक 23° माइनस सेक स्क्वायर 23° माइनस टेन स्क्वायर 23° प्लस 2 का मान क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी फार्मूला है जिसका मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, ये 1 हो गया। अब प्लस 2 कितना हो गया 1 + 2 कितना हो गया 3, आंसर। ठीक है, 3 अनुपातिक फार्मूला आइडेंटिटी फार्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि 1 से 2 ऑब्जेक्टिव हमेशा इस फार्मूला पे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि x cos थीटा बराबर 1 टेन थीटा बराबर y तो x² अनुपात y² का मान क्या होगा। चलिए, तो हमारा यहाँ दिया हुआ है x cos थीटा बराबर 1, तो हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो निकलेगा 1/cos थीटा। ठीक है, आगे दिया है टेन थीटा बराबर y। ठीक है, अब हमको निकालना है x² अनुपात y², मतलब x² बटा y²। ठीक है, अब यहाँ पे हम x² बटा y² लिख सकते हैं। x² के बदले क्या लिख सकते हैं 1/cos² थीटा। ठीक है, क्योंकि x 1/cos थीटा है तो स्क्वायर करेंगे तो दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा, और ये y डिवाइड में है। ठीक है, तो हम डिवाइड में लिख सकते हैं y² के बदले कितना टेन² थीटा। ठीक है, फिर आगे चलेंगे तो हम इस 1/cos² थीटा है भागा के बदले गुना लिखेंगे और टेन² को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा cot² थीटा। ठीक है, ये भी सूत्र है, टेन² थीटा का उल्टा जो होता है cot थीटा होता है। ठीक है, चलिए आगे हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे आगे लिख सकते हैं 1/cos² थीटा, और cot² थीटा के बदले हम लिख सकते हैं cos² थीटा बाई sin² थीटा। cos² से cos² कट गया, हमारा आंसर हो गया 1/sin² थीटा। ये मिले, या फिर इसी को अगर आगे ऑप्शन में ये नहीं दिया होगा तो हमारा दिया रहेगा cos में, साइन का उल्टा क्या होता है cosec² थीटा। ठीक है, tan 2a = cot a माइनस 18°, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान निकाले थे। ठीक है, दिया है tan 2a = cot a माइनस 18°। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan 2a = tan 90° माइनस a हो जाएगा प्लस 18°। ठीक है, पूरा कोण से। अब यहाँ पे देख रहे हैं 10 से 10 कट गया, यहाँ बच गया 2a बराबर लिख सकते हैं 90 या 18 कितना होगा 108° माइनस a। यहाँ से हम 2a इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 108°। ठीक है, यहाँ से a निकालेंगे तो 108° बाई 3 से कट गया कितना बार में 36°। ठीक है, 36 बार में कट गया ना, 3 से 18 3 3 का 9 10। ठीक है, तो हमारा a बराबर कितना निकला a बराबर 36° निकला। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है।
हमारा क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब एक फार्मूला यहाँ से याद कीजिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है इस रूप में ना देके एक्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया है, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं सेक थीटा, तो ये प्लस है माइनस करना है, इसका अपोजिट साइन टेन थीटा और इसका अपोजिट होता है। ठीक है, व्युत्क्रम 1/x लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमको दिख रहा है कि ये समीकरण बन रहा है, हमको निकालना है टेन, तो यहाँ से टेन कट रहा है, साइन बदलेंगे। ठीक है, तो साइन बदल देंगे ताकि सेक कट जाए। ये हमारा हो गया 2 टेन थीटा और यहाँ बन गया x माइनस 1/x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2 टेन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। ठीक है, यहाँ से टेन थीटा निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। ठीक है, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड करेगा तो आंसर होगा टेन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। ठीक है, तो आपको वीडियो ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है किशोर क्लासेस, ठीक है, इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।